पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पति के प्रताड़ना से, मारपीट से, गाली गलौज की वजह से पत्नियां अक्सर पति से तो अलग हो जाती हैं, कभी कभार जान देने की भी नौबत बन आती है। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है। यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार वालों की प्रताड़ना से जो पति होता है वो सुसाइड कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी के साथ घटित हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अतुल सुभाष का केस आप लोग को भूल नहीं पाए होंगे। उसके बाद फिर से एक ऐसा केस सामने आया है। सेम तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ही ये भी है। उसमें कुछ और चीजें थी, उसमें कुछ समय तक बीता था, हम लोगों का रिश्ता और दहेज का मामला था और सारी चीजें थी। लेकिन इसमें तो भी महज 1 साल के भीतर की बात है। तो पूरा मामला जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले मानव शर्मा का ये पूरा मामला है और उन्होंने 24 फरवरी 2025 को फांसी के फंदे से लटक कर और आत्महत्या कर लेते हैं अपने घर ही में रहकर वो। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा मानव शर्मा। तो दोस्तों, 30 जनवरी 2024 के आगरा के रहने वाले मानव शर्मा की शादी होती है निकिता नाम की लड़की से। उसमें जो अतुल सुभाष का केस था उसमें भी निकिता नाम था उसकी पत्नी का और उनकी भी नाम का, जो पत्नी का नाम है कभी निकिता है। तो संयोग कह सकते हैं आप लोग। और कहानी सिमिलर है लेकिन पूरी तरह से सिमिलर नहीं है क्योंकि उसमें कुछ समय तक कोर्ट केस चला, कोर्ट केस उसकी नौबत ही नहीं, उससे पहले ही मानव ने और यहाँ से अलविदा ले लिया है। तो 30 जनवरी 2024 को मानव की शादी थी निकिता के साथ और उसके बाद फिर वो मुंबई में काम करते थे टीसीएस में, वहाँ चले जाते हैं पत्नी के साथ। वहाँ जाने के बाद अक्सर पति पत्नी में लोग जब रहते हैं साथ में तो पूछते हैं कि आपका पिछला समय कैसा था, अफेयर था किसी के साथ कि नहीं था। कभी मॉडर्न जमाना आ गया है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, चलो ठीक है शादी से पहले आपका अफेयर रहा होगा, ठीक है, लेकिन शादी के बाद अफेयर चीज़ें नहीं सही है और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो भी शादी से पहले है वो अच्छी बात, तो अगर ठीक है उसको फिर अगर शादी होती ठीक है। अगर मान लिया आपके परिवार वाले किसी और शादी कर देते हैं तो आपको उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। लड़के लड़के दोनों पे चीज़ें लागू होती है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर रखेंगे तो आए दिन परिवार में कलेश होगा और कलेश कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि किसी न किसी को जान देनी पड़ जाती है। तो ऐसा ही हुआ मानव के साथ। उन्होंने, जो उनकी पत्नी थी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जो पत्नी है उनकी भी सफाई क्या है वो भी बताएंगे। दोस्तों, आप लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा कि मानव ने आत्महत्या कर शायद सही नहीं किया और अगर उन लोग को बीच में कोई वो नहीं था अंडरस्टैंडिंग तो तलाक लेना चाहिए था। बात सही है। इसके लिए मानव निकिता से बात करता है। इवन यहाँ तक समझ में आ रहा कि निकिता भी तैयार हो गई थी, लेकिन जो निकिता के घर वाले थे, क्योंकि मानव जब मुंबई से आया 23 तारीख को आगरा जाता है निकिता को उनके घर छोड़ने, मतलब मायके उसके ससुराल जाता है मानव। और जो वहाँ पर उसके ससुर और उसकी माँ होती हैं तो उन्होंने कहती हैं कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आसानी से तलाक देने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको और तुम्हारे माँ बाप को जेल भिजवा देंगे, जेल में सड़वा देंगे। दहेज उत्पीड़न और तमाम तरह जानते ही हैं, घरेलू हिंसा के, जिसमें पुरुष की सुनवाई कम होती है, महिलाओं की सुनवाई ज़्यादा होती है। और इस तरह की चीज़ें सही भी है। कभी कभी जो पुरुष होता है मतलब कि महिलाओं को प्रताड़ना भी करते हैं, दहेज के लिए बहुत सारी महिलाएं जान भी चली गई हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका थोड़ा बहुत मिसयूज भी होता है। तो इस केस में तो फिर अभी कहता कुछ केस बना ही नहीं था, उससे पहले ही मानव ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो दोस्तों, जो वीडियो जारी किया है वो आप लोग को दिखा सकते हो कि बहुत ही फांसी लगाते हुए व्यक्ति का वीडियो दिखाएंगे तो बहुत लोग नहीं देख पाएंगे। वीडियो तो है मेरे पास लेकिन दिखाएंगे तो सुसाइड से पहले मानव ने वीडियो में क्या बोला है वो आप लोग को बताते हैं। तो मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों की सोचो प्लीज, मर्दों के बारे में कोई बात नहीं करता है, बेचारे बहुत अकेले हैं, पापा सॉरी, मम्मा सॉरी, अक्कू सॉरी। अक्कू उसकी बहन होती है जिसका कांचा नाम होता है और उसको प्रेम से वो अक्कू कहता है, मेरे जाते सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम लोग इल्जाम लगा सकोगे। क्योंकि उसके जो सास ससुर थे उन्होंने धमकी दी थी 23 तारीख को जब गया था वहाँ पर, और वहाँ से लौटने के बाद डिप्रेशन में था वो काफ़ी, और फिर इस तरह के घटना हो जाती है। अब मानो कि आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं नरेंद्र शर्मा, वो क्या बोलते हैं, तो बहू के लिए उन्होंने बोला है कि बहू बेटे से कहती थी कि मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की है,
मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा कई सारे बॉयफ्रेंड हैं जिनके साथ मैं ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मानो ने अपने सुसाइड वीडियो में इस चीज़ का जिक्र भी किया है। दोस्तों, जब मानो की सुसाइड की वीडियो वायरल हुई और लोगों ने इसमें तरह तरह की प्रतिक्रिया दी, तो उनकी जो बीवी होती है निकिता शर्मा, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और उसने अपनी सफाई दी। वो कहती हुई दिखती है कि मेरा जो कुछ भी था वो मेरा पास्ट था। मैं मानो से बहुत प्रेम करती थी और मैं मानो के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मानो इन सब चीज़ों को लेकर मैं जिसको बता चुकी थी उसको लेकर मुझे प्रताड़ना करता था, मुझे ड्रिंक करके मारता था, पीटता था, जिसके कारण मैं उसके साथ नहीं रह पा रही थी। लेकिन मैं उसको चाहती थी वो अच्छे से रहे मेरे साथ, और जो कुछ था वो मेरा पास्ट था। अब मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन मानो का ये भी कहना है कि शादी के बाद भी इनका अफेयर है और उनसे बात करती है। इवन जब 23 तारीख को वहाँ छोड़ के आया, उसका फिर रात में उन्होंने कई बार मानो से बात भी की, निकिता जो होती है। और जब मानो वहाँ अपना एक्चुअली 2-3 बार इन्होंने अटैम्प्ट मतलब तैयारी कर चुकी है, मतलब 2-3 बार इन्होंने कोशिश भी की थी फांसी लगाने के लिए, और लेकिन तब निकिता साथ में थी तो उन्होंने बचा लिया। कई बार मारपीट भी अपने आप को उन्होंने हार में पहुंचा, अपने आप को दुख भी दिया मानो ने। लेकिन निकिता शायद उन लोगों को समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को और अलग होने के लिए कोशिश कर रहे थे। मतलब आए भी थे यहाँ पर, सोचे थे अलग हो जाएंगे, तलाक ले लेंगे, मतलब आराम से आसानी के साथ उन लोग हो जाएगा। लेकिन घर वाले निकिता शर्मा की चाहते थे कि तलाक ना हो, और जिसके कारण आज मानो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि इस तरह की घटना दोबारा समाज में घटित ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।